जिनका संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण के लिए आज 52 ईयर मना रहे हैं अव्यक्ति दिवस ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्ति दिवस विश्व शांति दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हम ब्रह्मा विश्व शांति दिवस के रूप में अव्यक्त दिवस को मना रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मंच पर हमारे अति प्यारे आदरणीय माता बीडी राठी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ब्रह्मा बाबा कैसे शांति दूत बने और क्या उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जो आज उनको जन जन याद करता है। तो अभी हम सुनेंगे हमारे आदरणीय माता बीडी राठी जी से। ऐसे तो आज इतना आवाजा में कम से कम आए तो इतना अच्छा है। फिर भी इस ज्ञान का चिंतन आत्मा को बल प्रदान करता है। थैंक यू आचार्य। विश्व शांति दिवस वैसे तो आप सब जानते हैं प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 1981 में ये थॉट आया राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व शांति दिवस पहली बार 1982 में मनाना शुरू हुआ। पहले प्रति मंगलवार को मनाया जाता था, बाद में थॉट्स चेंज हुए और फिर 21 सितंबर को मनाया जाने लगा। ये तो हुई लौकिक बात। इनको हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन अव्यक्त हुए, जिस दिन संपूर्ण बने, उसके भी करीब 7 माह पहले इशारा दे दिया था कि आप उन्हें विश्व शांति की संपूर्ण स्थापना करना है और वो समय दूर नहीं। पहले तो आप जानते हो कि रात्रि क्लासेस की मुरलियां भी आती थी। फिर रात्रि क्लासेस की धीरे धीरे बंद हो गई, कभी कभी आती जाती है। अव्यक्त होने के 7 माह पहले 15 जून 1968 को एक रात्रि क्लास बाबा ने चलाई और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इशारे दिए। बाबा ने कहा कि जो आत्माएं पास्ट का चिंतन करेगी, बीते हुए को याद करेगी, उन आत्माओं की कमजोरियां और ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए बच्चों को ड्रामा का पाठ सिखाया है, ड्रामा का ज्ञान दिया है कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हो गया उसका चिंतन नहीं करो, अन्यथा तुम्हारी कमजोरियां और बढ़ेगी। फिर बाबा ने उस रात्रि क्लास में एक बहुत बड़ा इशारा दिया कि अब आने वाले समय में मेरा भी पाठ बंद होगा और इसका भी पाठ बंद होगा। शिव बाबा ने कहा कि मेरा भी पाठ पूरा होने वाला है और ब्रह्मा का भी पाठ पूरा होने वाला है। पाठ कब पूरा होता है? जब परमात्मा में जितना ज्ञान का खजाना है वो सबका सब पूरा का पूरा दे दे, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहे। और
जब लेने वाला भरपूर हो जाए, उसके पास लेने के लिए कुछ भी बाकी न रहे, तब लेने वाले का भी पार्ट पूरा हो जाता है। उस रात्रि क्लास में ये भी बताया बाबा ने कि तब फिर बाबा का पार्ट शुरू होगा शांति धाम का, शिव बाबा का, और ब्रह्मा का पार्ट होगा पुरुषार्थ के फल का नए युग में, जहां चारों ओर शांति ही शांति है, सुख ही सुख रहेगा। और ये सब प्राप्तियों के लिए बाबा ने 7 माह पहले ही ये सब बातें बताई कि अपने अव्यक्त होने के 18 जनवरी 69 के पहले 15 जून 68 को बाबा ने उस समय ये भी कहा उस मुरली में कि बच्चे, याद से विकर्म का नाश होता है, याद से आत्मा में शक्तियां आती है, और ज्ञान से धन संपदा की प्राप्ति होती है। आत्मा को बल, आत्मा की क्वालिटी, ये सब योग से डेवलप होती है। और केवल ज्ञान है और उसकी धारणा नहीं है तो धन की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु आत्मा शक्तिशाली नहीं हो सकती। आज भी बाबा ने कहा, योग से महावीर बनते हो, योग से विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। ये सब आज के विश्व शांति दिवस के अवसर पर क्यों प्रासंगिक है, क्यों रिलेवेंट है, क्यों सुसंगत है? क्योंकि बाबा ने ये पाठ पढ़ाया कि जब आत्मा संपूर्ण बनती है, जैसे मैं बना, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। हम सब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति के लिए कितने प्रयास सारे विश्व की जितनी सरकार हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो करती रहती है। जिनेवा वार्ता हुई और भी कई प्रकार की संधियां बनती है, अंतरराष्ट्रीय कानून बनते हैं कि ऐसा उल्लंघन ना हो, ये करें, ये ना करें, कोई भी देश परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण न करें, आदि आदि कई बातें सैद्धांतिक रूप से तय होती हैं ताकि विश्व में कोई प्रकार की अशांति न हो। किंतु फिर भी हम देख रहे हैं कि आज विश्व की स्थिति क्या हुई। आज भी मुरली में अभी हमारी आदरणीय बहन जी ने सुनाया कि अब आने वाला समय भी कैसा है, कितने टेंशन का समय शुरू होने वाला है। जब रिलेशन में टेंशन हो जाएगा, धन से कमाने से, नहीं कमाने से, एकत्रित करने से, नहीं एकत्रित करने से, बैंक में जमा करने से और न जमा करने से, दोनों तरह से टेंशन। सरकार के ऐसे ऐसे कानून आएंगे, हर प्रकार से टेंशन, किंतु ब्राह्मण बच्चों पर उस टेंशन का कोई असर न हो, ऐसी स्थिति केवल योग से ही बन सकती है। इसलिए हर बच्चे ने योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में रहना है। युक्ति युक्त यानी बड़े ट्रिकी तरकीब से समय पर कैसे किससे क्या बिहेव करना है, कैसे किस परिस्थिति को एडजस्ट करके और सेवा करना है, ये युक्ति युक्त है। कई बातें ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, कि समय पर युक्ति कहती कि ऐसा करने से ही सेवा होगी, तो वैसा करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आत्मा संपूर्ण बनती है तब ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। बिना संपूर्णता के विश्व में शांति नहीं हो सकती। अब हम एक दूसरी बात करें।
शांति का क्या अर्थ है? मेरे अनुसार शांति दो प्रकार की होती है। एक होती है वाचा की शांति। भक्ति मार्ग में जैसे बहुत से लोग मौन में रहते हैं, बोलते नहीं है, 6-6 महीना 3-3 महीना। हमारे जो दादाजी थे वो भी एक स्लेट और पेन रखते थे, पेंसिल, और 6-6 महीना शांति में रहते थे। स्लेट पे लिख के कुछ बता देते थे, ये खाना बनाओ, ये काम करना है, ये नहीं करना है, लेकिन बोलते नहीं थे। तो ये तो हुआ एक वाचा की शांति। सोच की शांति ये दूसरा है, जिसमें संकल्प भी शांत हो जाते हैं, या संकल्पों की क्रिएशन में कमी हो जाती है। अब यदि स्लेट पे लिखा, यानी संकल्प तो आया तभी लिखा। तो जो कंप्लीट शांति होती है, जो जिस विश्व शांति की बात बाबा करते हैं, जो आज सारा विश्व कर रहा है, वो है मन की भी शांति हो। हम वाचा से कितने भी शांत हो जाएं, कम बोले या न बोले, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि मन शांत नहीं होगा। मन में यदि अधिक विचार क्रिएट होते रहे तो उसके वाइब्रेशंस चारों ओर असर डालते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनका अपने देश में वाइब्रेशंस से प्रभाव पड़ता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका राज्य में प्रभाव पड़ता है, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका जिले में उनके थॉट्स से प्रभाव पड़ता है, पंचायत में प्रभाव पड़ता है, और कुछ आत्माओं को घरों में प्रभाव पड़ता है। तो उस मन के थॉट्स की क्रिएशन में भी रोक लगे, तब मन की शांति का क्रिएशन होता है, तब संपूर्ण शांति आती है। और दुनिया की सारी तरकीबें फेल हो गई। तब बाबा ने 36-37 में आकर बताया कि बच्चे, विश्व शांति या नया विश्व कैसे बनेगा, मन के थॉट्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उनको कैसे पॉजिटिव बना सकते हो। आप सब जानते हैं कि मनुष्य के मन में 24 घंटे में 70 से 90 हजार थॉट्स उत्पन्न होते हैं। मन शांत नहीं रहता। उन थॉट्स को कंसंट्रेट करना, सकारात्मकता में बदलना, कम से कम क्रिएट हो, ये केवल योग ही कर सकता है। बाबा कहते हैं योग से विकर्म विनाश होंगे। विकर्म यानी क्या, या दूसरे शब्दों में है कि विकर्म पाप यानी क्या। हम जितने नेगेटिव थॉट्स चलाते हैं दिन भर, और जितने अधिक थॉट्स चलाएंगे वो सब विकर्म है, वो सब पाप है। क्योंकि सारे थॉट्स देह और देह के संबंध के आधार पर और वस्तुओं के आधार पर ही चलते हैं। केवल योग है, वह भी राजयोग जो बाबा ने सिखाया, उसी से हम थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, थॉट्स को सकारात्मक बना सकते हैं। थॉट्स तो आना है, लक्ष्मी नारायण बन जाओगे तब भी थॉट्स आना है। यदि लक्ष्मी नारायण को थॉट नहीं आएगा तो वो विश्व को राज्य कैसे करेंगे। किंतु विशेषता है, महत्ता है उन थॉट्स को कंसंट्रेट करने की, उन थॉट्स में सकारात्मकता लाने की, उन थॉट्स को ज्ञान युक्त बनाने की, उन थॉट्स में युक्ति युक्त रूप से सेवा करने की शक्ति आवे। ये महत्ता है। तो हमें अब केवल वाचा से ही नहीं, अपितु मनसा से भी बहुत मौन में रहना है, अर्थात कम से कम थॉट्स उत्पन्न करना, तभी हम संपूर्णता की ओर जा सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी स्थिति संपूर्णता की ओर होगी, वैसे वैसे विश्व में शांति स्थापित होती जाएगी। एक उदाहरण देखिए आप, एक तालाब है और यदि उसमें कंकड़ फेंका जाए तो कितनी लहरें उठती है।
और यदि वही तालाब या समुद्र या नदी शांत है तो जल कितना स्थिर रहता है। इसी प्रकार मन में यदि नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो कितनी चंचलता, कितनी अशांति और उससे उत्पन्न होने वाला टेंशन और सारे विश्व में अशांति, ये सब नेगेटिव थॉट्स का कमाल होता है। हम बाहरी रूप से कितनी भी सरकारें मिलकर के कितने ही सिद्धांत और कानून बना लें तो भी विश्व में शांति नहीं हो सकती जब तक कि इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आत्मा अपने थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं सीखे। और ये केवल कमाल है उस परमात्मा का, और कितना बड़ा भाग्य है हम आत्माओं का कि बाबा ने वो स्टाइल, वो ट्रिक, वो विद्या हमें सिखाई और हमने सीखा। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं हम। सच मानो तो ब्रह्मावत से ही शांति दूत हैं विश्व के, बाकी और किसी से भी विश्व में शांति आना संभव ही नहीं। अभी देखो, जब बाबा ने 1568 में ये सब बातें बताई थी, उसके बाद की स्थिति देखो, ब्रह्मा बाबा का पाठ पूरा हुआ, शिव बाबा का पहले पूरा हुआ, तो व्यक्त मुरली आना बंद हुई, फिर ब्रह्मा बाबा का पाठ पूरा हुआ, अव्यक्त मुरलियां बंद हुई, और अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है जो हमने जैसे लौकिक में परीक्षा के पहले रिवाइज किया जाता है कोर्स को विद्यार्थी, उसी प्रकार बाबा भी अभी रिवाइज कोर्स का पार्ट प्ले हो रहा है। हम जो कुछ पढ़ा उसको रिवाइज कर रहे हैं। अभी अंतिम समय जो आने वाला है, जो आज बाबा ने मुरली में आया, बाबा की और बहन जी ने बताया, इन सब पर कंट्रोल हो सकता है केवल थॉट्स के कंट्रोल से। आज का दिवस इस बात को प्रेरणा देने के लिए निमित्त है कि जैसे मैं संपूर्ण बना, मैंने सारे थॉट्स पर कंट्रोल किया, मैंने सारे थॉट्स को बाबा मैं बना दिया, बाबा का जो ज्ञान है वही मेरे थॉट्स में है, मैं इसे बनो। ये प्रेरणादायक दिवस विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम जितना कम बोले उतना अच्छा है, इसलिए अधिक न बोलते हुए आप सभी ब्राह्मण बड़े भाग्यशाली हैं, सब बाबा के ज्ञान के भंडारों से भरपूर हैं। आप सब समझें और इस बात की प्रेरणा दें आज के दिवस पर कि बाबा के समान हमें अब संपूर्ण बनना है। आने वाले समय में जो टेंशन की बातें आने वाली है उससे हम कोसों दूर रहें, और न केवल दूर रहें किंतु अन्य आत्माओं को जो टेंशन होने वाला है उसको हम दूर कर सकें। ऐसी शक्ति योग के द्वारा स्वयं में अर्जित करें और ज्ञान के माध्यम से हम धनाढ्य भी बने, क्योंकि बिना लक्ष्मी के नारायण के अधूरा है। इसलिए शक्तियों के साथ साथ धन की भी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। हमारे बीच में आदरणीय कश्मीर गुप्ता जी, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। अभी मैं वीका बहनी से अनुरोध करूंगी कि आप भी अपने विचार रखें। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। विश्व शांति दिवस के रूप में हम सभी प्यारे ब्रह्मावत्स इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस धरा पे वो महान हस्ती जो स्वयं शांति दूत बन करके आए और हम सबको शांति का पाठ पढ़ाकर
चले तो नहीं गए हैं, पर आज भी अव्यक्त रूप से हम बच्चों की पालना पर उपस्थित है। शांति जो कि हम आत्माओं का मूल धर्म या स्वधर्म है, हमारा घर भी शांति का देश, जिसको आज प्यारे बाबा ने टावर ऑफ साइलेंस या टावर ऑफ पीस कहा, वो मेरा घर है और मेरे पिता भी स्वयं शांति के सागर हैं। तो शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ये सब वो जीवन मूल्य है या आध्यात्मिक मूल्य है जिससे मानव का जीवन बहुत महान और सम्मानित बनता है, संपन्न होता है। और अगर जहाँ ये आध्यात्मिक मूल्य नहीं, एक अनाथ बच्चे की तरह जीवन जो है वो उदास, नीरस, दिशाहीन होकर भटकने लगता है। तो ऐसी ही निराकार परम पिता परमात्मा ने साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर उन्हें अपना माध्यम बनाकर इस सृष्टि को पुनः मानवता को इन्हीं मूल्यों से संपन्न करने का प्रयास ये हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय कर रहा है। पिछले 85 इयर्स हो रहे हैं। तो वैसे तो हम सब बच्चे ब्रह्मा बाबा को बहुत स्नेह से याद करते हैं, बहुत उनके गुणों की, उनके व्यवहार के वर्णन बड़ों से, अपने वरिष्ठ से सुनते हैं। और हम तो और सब भी अति भाग्यवान हैं जो हमारी परम श्रद्धेय आदि दीदी जी हैं, जो स्वयं साकार में बाबा के साथ रही हैं, उनकी पालना की, जिनकी नजरों ने बाबा की नजरों को देखा है। तो आपकी भी नजर हम पर पड़ी तो हम भी वही भाग्यवान आत्माएं हैं। बस एक वृतांत सुनाना चाहूंगी कि कैसे बाबा का जो नम्रता वाला व्यवहार, प्रेम पूर्वक वाला व्यवहार, शांतमय चित्तमय उनकी जो स्थिति थी, वो क्या क्या परिवर्तन कर देती है इंसान के हृदय में। एक बार की बात है, एक सन्यासी बाबा से मिलने आए, ब्रह्मा बाबा से। तो बाबा उनसे बातचीत कर रहे थे। तो जब वो आए, वो सन्यासी आए, तो उसको बहुत आवेश में था, बहुत क्रोध में था कि कहाँ है आपके पिताश्री जी या ब्रह्मा बाबा, मुझे उनसे मिलना है। तो बहनों ने उनको रिसेप्शन में बिठाया और जाके अंदर जब ब्रह्मा बाबा को ये बात कही कि बाबा ऐसे ऐसे बहुत क्रोध में, बहुत आवेश पूर्वक सन्यासी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो बच्चों को, जो बहनें थी, उनको ये था कि हम बाबा के पास ऐसे को लेके जाएं या ना लेके जाएं। पर बाबा ने बहुत सहज रीति कहा कि नहीं, बाबा तो सबका बाबा है ना, भेजो, मिलेंगे बाबा, क्यों नहीं मिलेंगे। और ठीक है, उन सन्यासी को अंदर लाया गया और वो बैठाए और फिर ब्रह्मा बाबा वहाँ पहुँचे। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, अरे बच्चे को दरी पे क्यों बैठाया है, इनको भी गद्दी दी जाए। तो तुरंत ब्रह्मा बाप ने अपनी गद्दी उठा करके उन सन्यासी को देने लगे। कहा कि बच्चे लोग इस गद्दी पर बैठो। बस ये इतना सा मधुरता, नम्रता वाला शांत शीतल व्यवहार को देखकर उस सन्यासी का हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो इस मान्यता से आए थे कि कोई भी संस्था का जो बड़ा होता है, मुखिया होता है, कभी भी अपनी गद्दी किसी को बैठने के लिए नहीं देता है। लेकिन वो जो उनका व्यवहार बाबा का उसने देखा, उसने कहा नहीं नहीं बाबा, ये गद्दी तो आपकी है, आप ही इसमें बैठे। तो तब भी ब्रह्मा बाप ने एक बहुत ऊंची बात कही कि नहीं बच्चे, आप बहुत महान हैं। आपने जो ये संन्यास धर्म अपनाया, पवित्रता को जीवन में अपनाया, ब्रह्मचर्य व्रत को जो जीवन में अपनाया,
उससे आज हमारा भारतवर्ष थमा हुआ है, नहीं तो उससे काम अग्नि की चिता में जल करके ये भस्म हो जाता। तो आप भी एक बहुत महान और उच्च आत्मा है, ऐसा जब सम्मान पूर्वक बाबा ने उनसे बातचीत की तो तब तक तो वो बिल्कुल ही जैसे पानी पानी हो गए। तब फिर बाबा ने पूछा, बच्चे बताओ कैसे आना हुआ, क्या हाल चाल है? तो उससे तो कुछ कहते नहीं बना, बस कहा बाबा कुछ नहीं पूछना है, जो कुछ मन में बातें थी उसका उत्तर मुझे आज मिल गया। तो ऐसे हमारे प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा को आज हम सब दिल से बहुत शत शत नमन करते हैं और अपने श्रद्धांजलि बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आदरणीय भंडा सुरेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी अपने विचार हम सबके बीच करें। परम प्यारे परम पिता परमात्मा शिवा, और आज के दिन अव्यक्त हुए हम सबके दुलारे प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा, आदरणीय दीदी जी, आदरणीय राठी साहब और उपस्थित सारे भाई बहनों, आज हम यहाँ हर वर्ष 18 जनवरी को उस एक महान हस्ती को याद करते हैं जिन्होंने आज ही के दिन अपना शरीर त्यागा। जो आत्मा विश्व शांति के लिए सारी दुनिया को झकझोरती रही, वो 18 जनवरी 1969 का वो दिन था जब हम उससे बिछुड़ गए। किंतु साथ ही साथ वो आत्मा सदा हमारे साथ है और रहेगी। हम जब भी उसको याद करते हैं प्रेम पूर्वक, वो हमेशा बाबा, दोनों ही बाबा हमारे साथ होते हैं। और हमारे प्यारे बाबा ने पहला संदेश दिया, तुम आत्मा हो बच्चे और मेरी संतान हो। ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे दुख की जड़ है। विश्व में शांति अशांति का एकमात्र कारण ये 5 विकार है। कभी हम इतिहास का सिंहावलोकन करते हैं तो जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, जहां मानवता भारी तादाद में नष्ट हुई है, जहां दुनिया में अशांति हुई है, उसका एकमात्र कारण ये 5 विकार है। और बाबा ने, आपको याद होगा जब आप 7 दिन का कोर्स लेते हैं तो उन्हीं में 5 विकारों को छोड़ने की बहन दान मांगती है। और यदि हम वास्तविक रूप से इन विकारों से मुक्ति पाने तो न तो कोई विश्व युद्ध होगा, न मानवता नष्ट होगी और न दुनिया में अशांति होगी। आप कभी शांति से सोचेंगे, काम विकार, क्रोध विकार के वश कितने युद्ध दुनिया में हुए, ऐसे लाखों लोग मारे गए। तो हमारे प्यारे बाबा का संदेश हमेशा ये रहा है कि बच्चे, हम सारे विश्व के नागरिक आपस में भाई भाई हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, चाहे हम किसी धर्म के साथ साथ किसी रूप के हैं, रंग के हैं, हम सब आपस में आत्मा रूप में भाई भाई हैं और उस परम पिता परमात्मा की संतान। यदि कुछ फंडामेंटल बातें जो बाबा ने 7 डे कोर्स में समझाई हैं बच्चों को, वही हम अपने जीवन में पूर्ण धारण कर लें
तो मैं ऐसा समझता हूं कि विश्व में शांति अपने आप ही हो जाएगी। और बाबा ने ये संदेश देने के लिए सारे विश्व के अंदर अपने सेवा केंद्र खोले हैं। ये सारे बच्चे जो बाबा के सारे विश्व में फैले हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति समाज के मानने वाले हैं, वो अपने जीवन में बाबा की कही हुई बातों को अपनाएंगे तो दुनिया विश्व शांति की तरफ अपने आप ही बढ़ेगी। बाबा ने, आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी अपना झंडा लहराया। आज भी हमारे बहनें वहां जाकर के विश्व शांति के लिए आए दिन अपने प्रवचन देती हैं। बड़े गौरव की बात है हमारे लिए कि ये ईश्वरीय विद्यालय सारे विश्व के अंदर विश्व शांति के लिए ठोस काम कर रहा है, सिर्फ जवानी जमा खर्च नहीं कर रहा है। वो ये बात आप और हम सब भाई बहनों को सिखाता है कि बच्चे इन 5 विकारों से मुक्ति पाओ, अपने आप को आत्मा समझो। करीब करीब हर मुरली में बाबा का ये संदेश हम बच्चों के लिए होता है। और इसकी जो ही हम धारणा कर लेंगे तो ही मेरे विचार से इन विकारों से भी हम मुक्त हो पाएंगे, विश्व में शांति स्वयं हो पाएगी। ऐसा आज का जो दिवस है, जो पिताश्री जी के अवसान का दिवस है, ये हम विश्व शांति दिवस के रूप में इसीलिए मनाते हैं कि बाबा सारे जीवन भर इस ईश्वरीय विद्यालय के माध्यम से विश्व शांति के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। और जैसा कि बाबा ने मुरलियों में कहा है कि बच्चे प्रेम से प्यार से नहीं मानेंगे, तो बाबा का एक धर्मराज भी है। बाबा सजाएं देकर के हम सब को साथ ले जाएगा और एक नई शांति प्रिय दुनिया, जिसको हम सतयुग के नाम से जानते हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण सीताराम का राज्य होगा। और हम बच्चे जो इन विकारों से मुक्त होंगे, जो विश्व शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस नई दुनिया में राज्य करेंगे। ये बाबा का संदेश सदा सदा के लिए हम बच्चों के लिए है कि हम कैसे भी करके इन विकारों से मुक्ति पाएं, हम बाबा की याद में रहें, अपने आप को आत्मा समझें, तो निश्चित रूप से हम इस पावन दिन पर विश्व शांति करने का एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस बाबा के दिवस पर हम विश्व शांति करने में विश्व में सफल होंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। अभी मैं हमारे आदरणीय नारायण भाई से अनुरोध करूंगी, आप भी अपने विचार बीच करें। ओम शांति। सबसे पहले हमारे आदरणीय दीदी जी, जो एक शांति की सत्य मूर्ति है, इनको बनाने वाले शारीरिक रूप से वो हमारे अलौकिक पिता भी हैं। तो आज उनकी पुण्यतिथि समर्पि दिवस हम शांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो एक चिंतन चलता है, राधी जी दीदी जी बैठे हैं, कि शांति का सागर वो है, तभी आप ध्यान से सुनना, शांति का सागर परमात्मा है। और हम शांति दिवस ब्रह्मा बाबा की पुण्य तिथि के रूप में मना रहे हैं। ऐसा क्यों? जितना शिवरात्रि शांति दिवस के रूप में मनानी चाहिए, उतना आज के दिन में शांति दिवस के रूप में मना रहे हैं।
इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि परमात्मा है निराकारी दुनिया का, वो है शांति का साधन, वो सदा ही निराकारी दुनिया में रहता है। लेकिन शांति हमको कहां चाहिए? इस साकारी दुनिया में चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ही एक ऐसी मूर्ति थी, एक ऐसी कृति कहे, संसार की महान तपस्वी मूर्ति कहे, महान आत्मा कहे, महामना कहे, एक ब्रह्मा ऐसा पुरुष था जिन्होंने उस शांति के सागर की शांति पहले अपने जीवन में धारण की। तभी वो इस सृष्टि के आदि पुरुष कहलाए। और तभी जो धर्म स्थापन करने वाली जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं, चाहे इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, इन सभी धर्म पिताओं का भी वो धर्म पिता कहलाया। इसीलिए ब्रह्मा को हम क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। जितने भी धर्म स्थापक ने शांति स्थापन की, उन्होंने अपने विल पावर के द्वारा कुछ वर्षों तक इस संसार को शांति प्रदान की, तो सदा काल के लिए नहीं। इस तरह पर समय प्रति समय शांति स्थापन करने के लिए अनेक धर्म स्थापक आए, उन्होंने अपने विल पावर के द्वारा शांति स्थापन की। लेकिन ब्रह्मा ने जो अपने जीवन में शांति की धारणा की, और उस शांति का आधार क्या रहा? वो है सुप्रीम पावर, गॉड पावर के द्वारा इस तरह के ऊपर शांति स्थापन की। और वो शांति पूरे 5000 साल तक कायम रही। हम जानते हैं कि 2000 वर्ष तक तो हम बहुत शांति में रहते हैं सतयुग त्रेता में। और द्वापर के बाद भी हमारी जो मूर्तियां हैं, उस मूर्तियों के द्वारा अनेक आत्माओं को 2500 वर्ष तक भक्ति के द्वारा आत्माओं को शांति मिलती है। अब लास्ट में थोड़ा सा समय जब आत्माएं डिग्रेड हो जाती है, तब वापिस वो शांति का सागर परमात्मा पुनः इस धरा पर आकर के हमको शांति प्रदान कर रहे हैं। अब उस शांति को धारण करने वाली वो हम आत्माएं हैं। और शांति का आधार परमात्मा ने एक ही बात बताई, जो शांति का शास्त्र है वो है गीता। और गीता में बात बहुत अच्छी रीति से बताई जाती है, देख सही देख सब धर्मों को छोड़ तुम मुझे याद। इसी के आधार पर शांति स्थापन हो जाती है। तो आज उसी बात को हम सब भाई बहन फॉलो करते हुए, तो परमात्मा है टावर ऑफ साइलेंस। शांति की जब बात करते हैं तो 3 बात आती है, एक है शांति, एक है पीस और एक है साइलेंस। शांति और पीस ये हिंदी और इंग्लिश शब्द एक जैसे कहीं कह देते हैं, पर अंतर। शांति का जब हम बात करते हैं, शांति का अर्थ होता है फिजिकल वर्ल्ड, जैसे हम कहते हैं साल के अंदर अभी क्या है? शांति। शांति बाहर और पीस है यहां, और साइलेंस है वहां, टावर ऑफ साइलेंस। तो उसको खींचने का आधार क्या है? जब बात आती है विश्व शांति की, तो विश्व के अंदर 3 बातें आ जाती हैं। एक तो आता है विश्व के अंदर मानव, दूसरा आता है प्रकृति, और तीसरी चीज आती है जीव जंतु। और फिर विश्व के साथ शांति शब्द लगा हुआ है। शांति का अर्थ होता है अंदर बाहर ट्रांसपेरेंसी हो, कतली करनी एक। तब हमारे जीवन में पहले शांति आती है, तब फिर विश्व में शांति आती है। तो
ये विश्व की जो शांति की बात हम करते हैं, तो इन सब बातों का जो इकाई है वो है मानव है। और मानव की इकाई, इस शरीर की जो चलाने वाली जो इकाई है वो है आत्मा, और आत्मा की इकाई है मन, और मन की इकाई है बुद्धि, और बुद्धि की इकाई है ज्ञान, और ज्ञान की इकाई है सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान का अर्थ होता है कि जब हमारे अंदर सत्य ज्ञान अंदर आ जाता है कि मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है, तब हमारे अंदर शांति आती है। जब हमारे अंदर शांति आती है तो विश्व के अंदर शांति स्वतः आ जाती है, क्योंकि हमारे प्रकंपन चारों ओर फैलने लगते हैं, उस स्वतः ही विश्व के अंदर शांति आ जाती है। तो 100% सुख शांति के लिए जो 100% बताया जाता है सुख शांति के लिए, उसका आधार क्या है? एक है फिगर, फिगर यानी मैं, इस शरीर को फिगर मानते हैं, और उस फिगर में शांति के लिए 2 जीरो लगे हुए, तब हमारे अंदर शांति आ सकती है। तो पहला जीरो है परमात्मा, उससे भी आपके जीवन में 100% शांति नहीं आएगी, वो 10% ही शांति आएगी। पर एक जीरो और लगाने से ही आपके अंदर 100% शांति आ सकती है, और वो सेकंड जीरो है ब्रह्मा का ज्ञान। जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ करके जब ब्रह्मा के ऊपर पट्टे पर हम ठीक रीति से चलते हैं, तब हमारे अंदर 100% शांति आ जाती है। और ऐसी निश्चय बुद्धि, प्रेम बुद्धि बनकर चलने वाली जो 108 मंडके हैं, और वो 108 मंडके ही इस विश्व के ऊपर बराबर शांति स्थापन करने के निमित्त बनते हैं, और उन्हीं की यादगार ये माला सिमरी जाती है। तो इस तरह से ये विश्व शांति दिवस के रूप में हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो इस धरा के ऊपर शांति स्थापन करने के निमित्त बने, और उनके आधार पर उनको फॉलो करने वाले हम सब लाखों साधक भाई बहन निमित्त बने। ऐसे हम दिल से ब्रह्मा बाबा को बहुत बहुत, जो हमको इतना श्रेष्ठ मार्ग बताया, उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आदरणीय दीदी से भी निवेदन करूंगी कि आपने तो ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा, उनके साथ आप खेले, बहुत समय तक वहां रहे मधुबन में, तो आप भी अपने कुछ अनुभव हम सबके बीच में रखें। ओम शांति। आज ब्रह्मा बाबा ने 1933 में सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू किया। उस समय बाबा को वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो गया था। अपने बिजनेस से वैराग्य, अपनी गृहस्थी से वैराग्य, परिवार से, और धर्म की तरफ ज्यादा बुद्धि चली गई थी। आत्मचिंतन करते थे और आत्मिक स्मृति में रहते थे। अपने को एकदम शांत करने का, मन को शांत, बुद्धि को शांत, अर्थात मन और बुद्धि में कोई भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन नहीं चले, आत्मिक चिंतन निरंतर चलता रहे, इसका अभ्यास बाबा करते थे। और उसका ही रिजल्ट देखने में आया कि जब बाबा अपने कमरे में बैठते थे और शांति के अभ्यास में रहते थे, तो आपको पता है सिंध हैदराबाद के अंदर वहाँ के जो मुखिया लोग थे, उन्होंने बहुत एंटी प्रोपोगंडा किया था। और एंटी प्रोपोगंडा में वो बाबा को मारने के लिए भी एक व्यक्ति को तैयार किए, उसको पैसे दिए और उसको कहा कि जाओ बाबा को मार देना, तो ये सब खत्म हो जाएगा। हमारे परिवारों के जो घरों से माताएं बहनें जाती हैं वो जाना बंद हो जाएंगी। तो वो व्यक्ति गया बाबा के पास। जब कमरे में पहुंचा तो कमरे में पहुंचकर बाबा ने उसको देखा
क्योंकि बाबा एकदम शांत स्थिति में बैठे हुए थे और बाबा ने देख करके उसको प्यार से बोला, आओ बच्चे आओ, बैठो और सुनाओ क्या बात है। तो वो सामने बैठ गया, बैठा रहा 5 मिनट 10 मिनट तक। बाबा साइलेंस में उसको देखते रहे और देखते देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने कहा कि बाबा मैं किस लक्ष्य से आया था और मैं आपको क्या समझ रहा था, लेकिन आप तो कुछ और निकले। क्योंकि उस व्यक्ति को, वो था सरदार, तो उसको साक्षात्कार बाबा से गुरु नानक का हुआ। गुरु नानक के साक्षात्कार के कारण वो एकदम शांत चित्त हो गया और उसने अपनी कृपाण निकाल कर बाबा के सामने रख दी। कहा, बाबा मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, मैं आपको मारने आया था, लेकिन मुझे अब पता चला कि आप कितनी महान हस्ती हैं। तो बाबा ने ऐसा अनुभव कैसे कराया? अपनी स्थिति, जो शांत की स्थिति बाबा ने बनाई, उसके आधार पर हुआ। तो बाबा कहते, बच्चे जितना हम अपने मन में शांति की स्थिति को स्थापित करेंगे, उतना हम अन्य आत्माओं को भी इस बात का अनुभव कराएंगे। ऐसे ही जब साकार बाबा थे, उस समय आदमशुमारी वाले हर जगह जाते थे, हर घरों के अंदर काउंट करने कि कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ। तो जब वो पहुंचे वहाँ के ऑफिसर माउंट आबू के, और उन्हें कहा कि हमको गिनती करनी है कि आपके यहाँ आश्रम में कितने लोग रहते हैं। तो बाबा ने कहा चलो हम लेके चलते हैं, और उनको लेकर के आए हॉल में। हिस्ट्री हॉल जो है वहाँ मेडिटेशन चल रहा था और सब भाई बहन उस समय वहाँ योग में बैठे हुए थे। तो वो व्यक्ति आया, दरवाजे पे खड़ा हो गया और गिनती करने लगा। तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गिन रहा था। तो गिनते गिनते 10 तक भी नहीं पहुंचा और स्ट्रेट एकदम ऐसे कैसे हाथ रह गया और खुद एकदम से स्टैंड अप मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। बहुत देर तक वो इसी पोजीशन में रहा। फिर उसको जब मेडिटेशन समाप्त हुआ तो उससे पूछा, तो उसने कहा पता नहीं, मैं एकदम साइलेंस में चला गया, मुझे ये याद ही नहीं कि मैंने अपनी गिनती पूरी की कि नहीं। तो ये किस चीज का प्रभाव है? ये प्रभाव है शांति का। शांति के वाइब्रेशन कहा जाता है ना, पहले जमाने में ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, वहाँ शेर और चीता जो भी हिंसक जानवर आते थे, वो भी वहाँ शांति से बैठ जाते थे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि शांति के वाइब्रेशन इतने पावरफुल होते हैं। और आप सबको ये पता रहे कि अंत में ये शांति के वाइब्रेशन ही काम आएंगे। इसीलिए अभी से हमको अभ्यास करना चाहिए मौन रखने का। मौन भी कैसा? केवल मुख का मौन नहीं कि हम बात न करें, लेकिन संकल्प चलते रहें और हम अपना कार्य कराते रहें। नहीं, हमें मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन भी रखना चाहिए। मन हमारा एकदम शांत हो जाए, मन में कोई संकल्प न चले, किसी भी प्रकार का विचार ना आए, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं बिंदु हूँ, तो मेरा पिता बिंदु है और बिंदु से बिंदु मिलकर एकदम शांति की लहरों के अंदर लहरा रहे हैं। जब हम अपने आप को शांत रखेंगे, अपने आप को आक्रोश में नहीं आने देंगे, क्रोध में नहीं आने देंगे, वह हम व्यर्थ बातों में नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार के उल्टे सुलटे संकल्प हमको नहीं चलेंगे, उसके ऊपर अभी से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जितना अभ्यास करेंगे उतना परफेक्शन हमारे अंदर आता जाएगा। इसीलिए आज के शांति दिवस के उपलक्ष्य में
हम सब ये संकल्प लें कि हमको अपने मन को, बुद्धि को एकदम शांत करके अपनी स्थिति को परफेक्ट बनाने का कार्य करना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दीदी जी का। अभी हम सब बाबा की स्मृति में चलेंगे। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आँखों के सामने से आँखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आँखों के सामने से आँखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते त्याग तब किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते ही त्याग तब किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन। आँखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आँखों के सामने से आँखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। प्यार का सागर चलता तो स्नेह से भर गई अखियाँ। हम सबको पावन करके बह चली माया से नदियाँ। प्यार का सागर चलता तो स्नेह से भर गई अखियाँ। हम सबको पावन करके बह चली नम से नदियाँ। शिव सागर में समाये आज ही के दिन। आँखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आँखों के सामने से आँखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा।
ने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए हाजरी के दिन, आंखों में तुम समाए थे हाजरी के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे हाजरी के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण, संपूर्णता को पाए थे हाजरी के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। अभी आदरणीय दीदी जी और अभी श्री बंदर से हमारे सभी वरिष्ठ भाई पुष्पांजलि करेंगे। शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म व कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, भागीरथ बन ज्ञान अमृत की गंगधार बहा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आ, आ, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से
सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। अव्यक्त रूप में आकर अब भी सन्मार्ग दिखाते हो। अब भी हो पाल रहे हमको, नित अमृत वेले उठाते हो। तुम भले ही इस नश्वर जग से, तुम भले ही इस नश्वर जग से साकार रूप में चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा। शिव पिता को इस धरा पर कर दिया साकार है। प्यार दे उपहार प्रभु का जो किया उपकार है। भूल सकता जग नहीं जब तक है ये धरती गगन। भूल सकता जग नहीं जब तक है ये धरती गगन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा।
प्रत्यक्ष करने के लिए व्यक्त तन का त्याग कर अव्यक्त साधन ले लिए। प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन, प्यार इतना है वतन से अब भी होता आगमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आपको तीरथ बनाकर नाम जग में कर दिया, हे भागीरथ ज्ञान गंगा है धरा पर ला दिया। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन, धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन।